Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। मैं श्याम आचार्य आप सभी लोग का वेलकम कर रहा हूँ टेस्टबुक.com पे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम सभी लोग आज, जैसा कि टॉपिक पता चल गया होगा आपको थंबनेल या टॉपिक के नेम से, और साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, या आज का जो टॉपिक है वो है फिगर काउंटिंग से। पहली बार हुआ है कि यूट्यूब पे मैं आपको फिगर काउंटिंग लेके आ रहा हूँ। फिगर काउंटिंग के मैंने लॉट्स ऑफ वीडियोस देखे जिसमें कि अलग अलग लोग अलग अलग पता नहीं कितने टाइप के कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हो आप एक कॉमन कॉन्सेप्ट लेके चलो ताकि बच्चा कभी कंफ्यूज हो तो वहां से पकड़ सके। तो आज का अपना टारगेट वही होगा कि हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आपने कभी पेपर देखे होंगे, क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे फिगर काउंटिंग के, तो फार्मूले रिलेटेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक डायग्राम को लेकर, लेकिन बाकी डायग्राम के लिए क्या, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी सीखेंगे हर एक टाइप का। तो अपना एक पूरा फिगर काउंटिंग की सीरीज लेके चलते हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाते, छोटा छोटा ध्यान रखते हैं। ये पूरी तरीके से आपके डिमांड पे ही है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिगर काउंटिंग को नॉर्मल क्लासेस में रन कराने से कोई मतलब नहीं बनता। ये वीडियो देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने सारे रिलेटेड कैंडिडेट से, और उनसे उनके ओपिनियन जानो कि यस और उससे भी बेटर है, उसके पास जुगाड़ है क्या, कोई कॉन्सेप्ट है क्या। तो पूरा चैलेंज है आपको, और आप इस चीज को अच्छे तरीके से देखें। तो इस पूरी सीरीज को चलाते हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम सभी लोग सीखेंगे ट्रायंगल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल काउंटिंग से रिलेटेड बनता है। कॉन्सेप्चुअल भी हो प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रिक लग सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। जो जो ट्रिक अवेलेबल है उन सभी ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल काउंट करेंगे, यानी वर्ग और आयत को गिनती करेंगे और जानेंगे उसमें किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बने हैं अभी तक, और किस किस टाइप के ट्रिक अप्लाई होते हैं। एंड लास्टली हम सभी लोग एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के साथ साथ नए क्वेश्चंस भी जनरेट करके आपको दिखाएंगे कि किस टाइप के इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं। लास्ट वाला सेशन हम लोग हो सकता है कि लाइव करें, लेकिन ये दोनों वीडियोस आप लोगों के पास 1 बाय 1 पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिगर काउंटिंग में लॉट्स ऑफ टाइप के काउंटिंग हमारे पास आएंगी। आकृति की गणना इस हिंदी कहते हैं, और आज का टॉपिक अपन रखते हैं ट्रायंगल का। तो याद रखें, ट्रायंगल में जब कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो हर एक जगह आपको वीडियो को शायद रोकना पड़े, जितने होंगे आज मैं कराऊंगा। कुछ सेफ रखेंगे हम लोग कब के लिए, अपने थर्ड पार्ट में जब हम लोग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल आइए ट्रायंगल काउंट करें। तो ट्रायंगल काउंट करते समय बेटा एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आपको ट्रायंगल के बारे में आइडिया होना चाहिए। ट्रायंगल नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली ट्रायंगल हमारे पास होता है एक त्रिभुज, एक ऐसा हमारे पास पॉलीगन कह सकते हैं जिसमें कुल 3 साइड होता है, तीनों इनक्लोज्ड होते हैं, यानी कि घिरे हुई आकृति जो 3 साइड यानी रेखाओं से होती है, और तीनों के कोई कोड बनाते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिभुज। अब इसमें मैं पूछूं नॉर्मली कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप बताते हो सर कि ये कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में, आप कमेंट में देखोगे कि जल्दी जल्दी में इसमें बता देते 3 त्रिभुज है, बट ऐसा नहीं है। इसमें कितने हैं? सिर्फ एक ही त्रिभुज है। लाइनें 3 है, साइड्स 3 है, ठीक है। ये जो किनारे किनारे लाइन है इसे साइड बोलते हैं, और ये त्रिभुज एक ही है, एक ही ट्रायंगल एक ही है, ठीक है। ट्रायंगल को इन हिंदी त्रिभुज बोलते हैं, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो चलो आओ काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उनका एप्लीकेशन में मैं दिखाऊंगा, और एग्जाम के क्वेश्चन भी आज के वीडियो में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट एंड शॉर्टकट दोनों लेकर चलेंगे। ये एक ट्रायंगल हमारे पास, इस ट्रायंगल को जल्दी से काउंट करो और मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। मन में काउंट करके आपने आंसर अब तक आ गए होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका ट्रिक सीख रखा होगा। तो फिलहाल चलिए आइए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब जब ट्रायंगल के सारे ट्रिक रख रहा हूँ तो सभी एक साथ रखूंगा एक ही जगह, ताकि आपको बार बार अलग अलग जगह जाके ढूंढना ना पड़े। एकदम बेस्ट, एकदम गजब का ट्रिक। तो ये रहा हमारे पास ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की काउंटिंग हम लोग करने वाले हैं, और चलो पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं। कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे तो ऑटोमेटिक ट्रिक लगाने में मजा आएगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास हम अगर ध्यान दें तो इसमें एक बड़ा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, कुछ छोटे नजर आ रहा है, कुछ मीडियम साइज का नजर आ रहा है, कुछ बड़े नजर आ रहे हैं। इसके लिए अगर मैं ऑप्शंस देने की बात करूं तो बच्चों के ऑप्शन में देता हूं 4, 5, 6, 10। ये हम ऑप्शंस देते हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक हमारा करेक्ट आंसर होता है। नॉर्मली बच्चा 4 और 5 पे ज्यादा टिक करता है, जो नया होता है, और जो सीख चुके होते हैं वो 10 तक लेके जाते हैं। तो फिलहाल लेके चलते हैं कौन सा आंसर इसमें सही होगा, कौन सा वाला गलत। आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे पास इस ट्रायंगल का कॉन्सेप्चुअल। एक ही ट्रिक याद रखना, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना जो इस पे अप्लाई होगा, वो है या तो छोटे से बड़े बढ़ो या बड़े से छोटे काउंट करो, हमेशा सही गिरेगा। यही कॉन्सेप्ट याद रखना। मैं सभी पे कॉमन यही कॉन्सेप्ट रख के दिखाऊंगा, हर एक जगह एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या बोला? या तो छोटे छोटे ट्रायंगल जोड़ते हुए बढ़ो या तो बड़े बड़े ट्रायंगल जोड़ते हुए बढ़ो, हमेशा आंसर आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे दिख रहे हैं छोटे छोटे ट्रायंगल। सबसे पहले मैं छोटे छोटे काउंट करूंगा। तो छोटे छोटे ट्रायंगल में बात करें तो एक ये रहा, एक
एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा। सबसे छोटे छोटे हमारे पास सिंगल सिंगल वाले कितने हैं? 4। 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 4 हो गए। अब सबसे छोटे छोटे हो गए, अब थोड़ा बड़ा करना होगा। थोड़ा बड़ा करना होगा तो हमारे पास थोड़ा डबल को अटैच करें। क्या दो को अटैच करके ट्रायंगल बन रहे हैं क्या? तो हमने देखा यस, दो को अटैच करना है। अब यहां से यहां तक दो को अटैच किया तो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। बीच में भी यहां से यहां तक देख रहे हैं तो ट्रायंगल बन रहा है, और एकदम किनारे गए तो भी ट्रायंगल बना। कितने? 3। फिर से यहां से यहां तक 2 का अटैच किया, 1, बीच में इन दोनों को लेके 2, एकदम किनारे वाला आ गया 3। टोटल कितने हो गए? 3। 3 को अटैच करके ट्रायंगल बन रहे हैं क्या? अगर 3 को अटैच करके ट्रायंगल बनेंगे तो काउंट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो चलिए 3 वाला काउंट करें तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2। तो 3 को अटैच करके जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो हमारे पास बन रहे हैं 2। आइए 4 को अटैच करें तो 4 को अटैच करके एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये यहां से यहां तक। इससे बड़ा कोई भी नहीं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आया 10। तो जिनका 10 आया था वो बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने आंसर। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल। आइए शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट कैसे लगाए? तो शॉर्टकट के लिए जुगाड़ ये सिंपल सा है, दो शॉर्टकट है। ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं वो 1 2 3 4 कहां तक गया? 4 तक। तो जाहिर सी बात इन सभी को आपस में जोड़ा ही है, तो ये नेचुरल नंबर्स का सम है। तो इसका फार्मूला लिख सकते हो n+1/2। तो जहां n क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। देखो ये नेचुरल नंबर्स का सम का फार्मूला है, यही तो है फार्मूला नेचुरल नंबर्स का सम का। तो n की जगह 4 रखो, 4 ब्रैकेट में 4+1/2। तो ये 2 से ये 4 2 बार में कटा, 4 1 5 2 के कितने हो गए? 10। तो यहाँ n का मतलब समझिएगा नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। तो छोटे ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4। तो n बराबर छोटे त्रिभुजों की संख्या है। लिख लेना अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से। मैं हमेशा बताया हूं कि नोट्स जरूर बना के रखेंगे अपने पास। तो n छोटे त्रिभुजों की संख्या है, n+1/2। ये फॉर्मूला रख के आप अच्छे से इसका सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में अगर ये लाइनें 2 और एक्स्ट्रा बड़ी होती है तो आपके पास कितने हो जाते हैं? 6। तो n की जगह 6 रखते हैं तो ये हमारे पास 21 बन जाता। ध्यान रखिएगा, इसमें फार्मूला यही लगेंगे, इस टाइप के नजर आएंगे। डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिले, इसलिए सबसे पहले रखा। आइए बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन नजर आते हैं। ये ऐसे लाइनें खींची होती, ऐसे भी डायग्राम देखने को मिले हैं कई बार। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? सिंपल सा जुगाड़ है हमारे पास, छोटे छोटे काउंट करो। तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ नीचे पूरा। तो ये ध्यान दो, ये वही है जो थोड़ी देर पहले बड़ा सा था, वही तो है। 4 छोटे छोटे ट्रायंगल हमारे पास। तो अब टोटल कितना बना रहा था? 10। तो यहाँ तक 10 हो गए। अब एक लाइन इसको भूल जाओ तो यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेम वही जो बड़ा था। कितने हो गए? 10 और, यानी 10 पहले थे छोटे वाला, 10 और एकदम नीचे तक चलो तो हमारे पास 10 और। तो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल कहीं नहीं बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। ये हमारे पास चतुर्भुज बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। और बाकी सारे हमारे पास कहीं भी और ट्रायंगल नहीं बन रहे, सिर्फ जो बन रही वही। कुछ बच्चे बोलते सर एकदम बड़ा वाला, वो बड़े वाले ट्रायंगल में जो 10 स्टार्टिंग में काउंट किया था ना, वो काउंट हो चुका है। तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे? 30। फार्मूला कैसे याद करें ये देख लो। जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा जानते होंगे, तो ये वीडियो को आप बहुत तेजी के साथ देख सकते हो, क्योंकि सब जुगाड़ है, जुगाड़ पे काम करेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमें सिखाने में टाइम लूंगा, लेकिन शॉर्टकट तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला यही है, n+1/2 इंटू h कर लो। जहां n बराबर, लिखो कॉपी पे लिखो, जल्दी से लिखो। जहां n बराबर छोटे त्रिभुजों की संख्या और h बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या है। n नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल कितने थे? 4। स्मॉलर ट्रायंगल, सबसे स्मॉलर ट्रायंगल तो 4 थे, तो 4 रखे। 4 + 1/2 ये रख लिया, इनटू अब हमारे पास h था। h की वैल्यू हमने बोला नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस तो देखो, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 पायरा में गया तो इसलिए। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 30। तो करेक्ट जवाब हमारे पास इस टाइप के ट्रायंगल का आ गया कितना? 30। 30 इज योर करेक्ट आंसर। तो हम इसे ध्यान रखिए, इसमें आंसर हम 30 तक ले जा सकते हैं। कैसे, वो मैंने जुगाड़ बता दिया। ये फॉर्मूला लिख जरूर लेना, h बराबर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या नंबर ऑफ 36 से खाएं, 36 रेखाओं की संख्या, ठीक है बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पे। एक और टाइप का ट्रायंगल हमारे पास आपको नजर आया होगा जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, वो अलग अलग डायग्राम का अलग अलग आंसर देते हैं लोग। फिलहाल आ जाते हैं अगले वाले लेवल पे। अगला वाला जो लेवल हमारे पास ट्रायंगल का है वो कुछ यूं होता है कि एक बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स में ट्रायंगल पूछा जाए कितने ट्रायंगल बनेंगे। ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की काउंटिंग पूछा जाए तो कुल कितने ट्रायंगल हुए उसके बारे में आंसर बताइए, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, इसके बारे में आप मुझे फटाक से बताएंगे टोटल कितना होगा।
आपने इसका आंसर बता दिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने जोड़ा होगा। तो फिलहाल आइए बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं, उसके बाद जुगाड़ लगाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास सिंगल सिंगल काउंट करो सबसे पहले। अगर सिंगल सिंगल काउंट करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास ट्रायंगल सिंगल सिंगल वाले कितने हो गए? 8। अब डबल डबल से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं उसके बारे में काउंटिंग करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जो बता रहा था, डबल डबल वाले कितने, डबल डबल अगर बात करें तो एक ये ऊपर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। कितने बन गए हमारे पास? टोटल 4। डबल वाले टोटल 4 बन रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बन रहा कोई भी। ध्यान रखिएगा, ये वाला एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर बन रहा है, तो हमारे पास डबल डबल वाले इतने। 3-3 वाले ट्रायंगल बन रहे हैं क्या? अगर 3-3 वाले ट्रायंगल बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कितने। तो ध्यान से देखो, 3-3 वाले ट्रायंगल, 1 2 3 मिला के कहीं ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, ये 3 मिलके कहीं ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। तो 3 बन के कहीं भी ट्रायंगल नहीं बनेंगे। हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा अगला वाला, वो 4-4 मिलके बनेंगे। वो 4-4 वाले कैसे? देखो ध्यान से, इस लाइन को देखो ध्यान से, इस लाइन को देखो ध्यान से। इधर एक ट्रायंगल बन रहा है 1 2 3 4 को अटैच करके, इधर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है 1 2 3 4 को अटैच करके। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए? 2। इस लाइन के अकॉर्डिंग 2 बन गए। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करें, इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करते थे, एक ऊपर देखो 4 को मिला के बन रहा है, एक नीचे मिला रहा है, तो टोटल कितने बन गए? 4। इस लाइन के अकॉर्डिंग 2, इस लाइन के अकॉर्डिंग 2, तो टोटल हमारे पास 4 बन गए। आगे बढ़ते, क्या 5-5 को अटैच करके बन रहा है? तो 1 2 3 4 5 को अटैच करके ट्रायंगल नहीं बन रहा भाई, बड़ा अजीब सा शेप बन रहा। 5 को भी नहीं, तो हमारे पास टोटल यही बनेगा। हमारे पास वैल्यू बनी 16। इस टाइप के फार्मूला के लिए याद कर लीजिए, जो फार्मूला होता है हमारे पास 2n। 2n बोले तो जब हमारे पास कोई बॉक्स बनी हो, उसमें लाइनें खींची हो क्रॉस करके, उसके बाद 2 ही क्रॉस हो, तो हमारे पास 2n, n बराबर छोटे त्रिभुजों की संख्या रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिंपल से ये जुगाड़ है, इससे बेटर जुगाड़ नहीं है अपने पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ा गंदा सा क्वेश्चन होता है जिसके बारे में आप लोग सभी लोग को वैल्यू याद करनी होगी। मैं बता दे रहा हूँ, इस टाइप का ट्रायंगल आप सभी लोगों ने देखा होगा एग्जाम में, तो कम ही पूछे जाते हैं, बट देता जरूर है। मैं आपको इस पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने जा रहा हूँ कि जो कि हमारे पास नॉर्मली लोग करते आए हैं, जो कि गलत है एक तरीके से। गलत तो नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करिए। तो आपको एक बात बता दूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल में बेसिक से पहले करके दिखा देता हूं कि आपका आंसर सही था या गलत, क्योंकि आपने भी वीडियो को पॉज करके देखा होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिंगल सिंगल वाले कितने बन गए हमारे पास? 9। ठीक है, सिंगल सिंगल। क्या डबल वाले ट्रायंगल है? तो हमने देखा 2 को अटैच कर रहा हूं तो किसी भी कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं। 3 को अटैच करके ट्रायंगल बन सकता है क्या? तो हमने देखा 1 2 3, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, ना ही यहां से बन रहा है, तो 3 वाले से भी एक भी नहीं। क्या 4-4 को अटैच करके ट्रायंगल बन रहे हैं? तो हमने देखा यस, 4 को अटैच कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक एक ट्रायंगल बना। एक ये रहा, एक यहां से यहां तक की बात कर ले, 2 ये रहा, फिर यहां से यहां तक की बात कर ले, कितना हो गया? 3। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सभी को मिला लिया जाए, सभी को मिला लिया जाए तो एक ट्रायंगल और बन रहा है, एक बड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई 13, तो इसका आंसर आ गया 13। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, बहुत जगह पे एक फार्मूला लिखा हुआ है किताबों में, जहां मैंने भी देखा है, मैंने भी स्टार्टिंग में बता रहा था, बट एक्चुअल में वो कंप्लीट आंसर नहीं है। ध्यान रखिए वो क्या है। फार्मूला बताते थे 2n-5। 2n-5 के बारे में बात करें तो 2n-5 जो हमारे पास है, वो वैल्यू अलग अलग लोग अलग अलग आंसर जगह देखते थे और फार्मूला भी ये लिखते थे, बट ये एक्चुअली में एक्यूरेट फार्मूला नहीं है सभी पे। मैंने बता नहीं रहा था कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत तरीके देखे और बहुत जुगाड़ देखे, तो एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर डायग्राम के लिए वो जुगाड़ बता रहे थे। वो किसी पर्टिकुलर डायग्राम के लिए जुगाड़ हमें नहीं सीखना था, हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना था जहां जुगाड़ ना भी अप्लाई हो रहा हो, ना ही दिख रहा हो, उस पर शॉर्टकट तो भी लगा ले। तो यह वाला जो दिया हुआ है वह इनकम्प्लीट जुगाड़ है, यह उसी पे सेट होगा जब ये डायग्राम होगा। अब इसी में देखो, इसमें मैं सेट कर दे रहा हूं कैसे। n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? n की वैल्यू हो जाती है छोटे त्रिभुजों की संख्या, तो 1 2 3 4 9 थे, 9 दूना 18 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13। ये तो बात होगी किसकी? ये तो बात होगी जब इस टाइप के पर्टिकुलर डायग्राम के बारे में बात करें। लेकिन इसका डायग्राम अगर बड़ा कर दिया जाए तो इस पे वह सेट नहीं होगा, वह सेट नहीं होगा। और उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे आगे बताना होगा कि ये 3 लाइनें हैं, 3 हमारे पास क्षैतिज रेखाएं, अगर 4 क्षैतिज रेखाएं कर दें, आपको याद रखिएगा, आपको आगे फ्यूचर बताना होगा कि अगर 4 क्षैतिज रेखाएं कर दी जाए तो कुल टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। यही आज का होमवर्क है, जो कि सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो में जब हम वापस आएंगे लाइव में, जो प्रैक्टिस कराएंगे ना, वहां पूछूंगा कि इस वीडियो को आपने देखा और कमेंट में लिखा कि नहीं लिखा। तो आप आगे बढ़ा लीजिएगा। नंबर ऑफ देखो, यहाँ 1 2 3 रो है, चौथी रो होगी, 5वीं रो होगी, 6ठी रो होगी, तो कितने कितने ट्रायंगल होंगे। सभी पे कॉमन फार्मूला नहीं बैठता, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। वो कॉन्सेप्ट से ही जाएगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट से ही जाएगा जैसा मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला तभी के लिए था जब 3 लाइनें रही हो, यानी एक
दो तीन लाइनें रहें, तब के लिए फार्मूला ठीक है। लेकिन ज्यादा कम होगा ना, फार्मूला नहीं लगता है, मैं डैम श्योर गारंटेड दे रहा हूं आपको। कोई बता रहा है तो बेवकूफ बना रहा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए, लेकिन एज अ होमवर्क अपने पास रखो और मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ कि अगर इसमें 4 लाइनें हो, 5 लाइनें हो या 6 लाइनें हो तो कितने कितने ट्रायंगल हो रहा है। ये होमवर्क होगा आपके पास, ठीक है। आओ चलो, जो अभी हम लोगों ने सीखा फार्मूला, ठीक है, वीडियो में जितने भी हमने फार्मूले सीखे उनको यूटिलाइज करते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस पे ले आते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैंने ज्यादातर देखे हैं ये क्वेश्चन इस टाइप के। ये डायग्राम जरूर देखा होगा मैंने आपने। इस डायग्राम में बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, फिर मैं फार्मूला लगाता हूं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इस पे आप फटाक से बता सकते हैं कि कैसे क्या आएगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी बताइए और इसका आंसर दीजिए कि कितना होगा, है ना। तो जल्दी करते हैं आप सभी लोग को जल्दी बताते हैं। तो इसमें आप जल्दी से बताइए कि डायग्राम में कितने ट्रायंगल होंगे। चलिए, आपने कमेंट कर दिया होगा। चलो आप पहले बेसिक से देखते हैं, फिर शॉर्टकट लगाने की कोशिश करता हूं, मैं शॉर्टकट लगा पाता है कि नहीं। फिर आप बेसिक से बता दे रहा हूं। सिंगल के बारे में बात करें तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं 8, है 2 2 4 2 6 2 8 8। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, डबल के ऊपर। तो डबल की बात करें तो एक ये डबल हो गया, एक ये डबल हो गया, एक ये डबल हो गया। कितने बने हमारे पास डबल वाले, 5। 3 दिखाया, 5 लिखा, कैसे 2 और रह गए, 2 कहां है, ये रहा, नहीं दिखा होगा आपको, आपने अपनी काउंटिंग के टाइम पे नहीं देखा होगा। और एक ये रहा, कितने हो गए हमारे पास 5। 3 मैंने दिखाया था, एक ये ऊपर, एक ये नीचे, एक ये, ठीक है। अब ये खड़े वाले, एक इधर से एक इधर से, टोटल कितने हो गए 5। अब 3 वाले अटैच करने, 3 वाले अटैच करने की एक लाइन ये देखो, इसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल इधर बन रहा है 3 को अटैच करके, एक इधर बन रहा है 1 2 3 को अटैच करके, ठीक है। तो 2 बन गए इधर से। और इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक नीचे बन रहा है, एक ऊपर, कितने बन गए 5, है ना। और इससे बड़ा कोई भी नहीं बन रहा है। तो हमारे पास कितने आगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 ये थे, 4 सॉरी ये 4 होंगे, 5 मैंने लिख दिया, दैट इज 4 होंगे। तो 4 हो गया इधर से, 8 4 12 5 कितना हो गया 17। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें आएंगे कितना, 17। 17 मस्ट बी योर करेक्ट आंसर। ज्यादा या कम लिखा हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल सुधार लो, गलती ज्यादातर करते हो। ऑफलाइन क्लास में ये देता था, हालत खराब हो जाती थी बच्चे को, क्योंकि ये खड़ी वाली 2 नहीं भूल जाते थे, वो 15 तक पहुंच पाते थे, 15 या तो 21 22 23 तक पहुंचा देते थे। तो वो एक ही को 2 2 3 3 बार काउंट करते। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ना कि छोटा पहले काउंट करना है। ये देखो सिंगल वाले थे हमारे पास, फिर डबल वाले, फिर ट्रिपल वाले, 4 वाले ट्रायंगल बनेंगे नहीं, तो हमारे पास टोटल ऐसे बन गया, ठीक। कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो हमेशा काम बनता जाएगा, छोटे से बड़े के, बड़े से बड़े तक बढ़ो, ठीक है। अब शॉर्टकट, अब बच्चा कहता है सर इस पे शॉर्टकट कैसे लगेगा, दिमाग के साथ शॉर्टकट लगा सकते हो बेटा, ध्यान से रखो, नीचे भूल जाओ। ऊपर देखो ये वही वाला है जो सबसे पहले फार्मूला बताया था। वो क्या बताया था हमने, ये ट्रायंगल बताया था, इसमें ये लाइनें थी, हमने क्या बोला था कि जितने हैं उस पर फार्मूला लगा लो, n+1/2, या फिर जुगाड़ देख लो, सभी को आपस में जोड़ दो, 1 2 3 3 6 4 10 हो गए हमारे पास। ऐसे भी कर सकते थे वहां पे जाके, सेम यहाँ पे भी अगर फार्मूला रखते थे 4+1/2, तो ये 2 बार तो 10 आ जाता है हमारे पास, 5 दूना के 10, ठीक है। तो ये तो वहां पे बताया था सबसे स्टार्टिंग वीडियो, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे एक दूसरा तरीका ये था, जितने भी आप नंबर लिख पा रहे हो सभी को आपस में जोड़ दो। ये वही है तरीका जो कि n नंबर तक के नंबर्स को सम का करने का है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 यहाँ हो गए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब नीचे आ जाओ, अब ये भूल जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे वाले में 2n फार्मूला लगता है, 2n वाला फार्मूला, n कितने थे, 1 2 3 4 5 6 6 आ गया, तो कितना है 6 दूना के 12, 12 ये हो गए, कितने हो गए 12 3 15, लेकिन 17 कैसे आएगा। अब जब ये 2 अलग ट्रायंगल आपस में अटैच करोगे, जब दोनों को आपस में अटैच करोगे तो कितने बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, ये खड़े। जब 2 ट्रायंगल आपस में, 2 डायग्राम आपस में अटैच होंगे तो कुछ नए भी बन सकते हैं ना। तो नए कितने बने, एक ये, दोनों के कॉमन एरिया में देखो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, दोनों का पार्टिसिपेशन करते हुए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बन गए, तो टोटल कितने आ गया, 2 एक्स्ट्रा और 17 आ गए, तो 17 आपके पास आंसर आ गए। यही जुगाड़ था बेटा, यही आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से भटकोगे तो फार्मूला नहीं लगा पाओगे। फार्मूला देखो, अब लगने के यहाँ भी फार्मूला लग रहा था, यहाँ भी फार्मूला लग रहा था, लेकिन दोनों को अटैच करने के बाद फार्मूला लगा के जोड़ देना ही सही आंसर नहीं। फार्मूला लगाने के बाद अटैच्ड एरिया में ट्रायंगल बन रहे कि नहीं बन रहे उसको भी देखना जरूरी होता है। बस दैट्स इट, आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो। यही आपके डायग्राम में एक और डायग्राम दे रहा हूं मैं, उस पे आप सभी लोग एकदम मजेदार तरीके से फंस सकते हो। वो चैलेंज टाइप का भी एक क्वेश्चन, नॉर्मली बच्चे को मैं चैलेंज देके, होमवर्क देके छोड़ देता था और कहता था इसका आंसर बताओ, मैक्सिमम लोग गलत कर जाते थे। फिलहाल आप सभी लोग के सामने भी वो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था वीडियो को रोक के पहले बना इसलिए रहा हूँ ताकि आप सभी लोग को इसका कॉन्सेप्ट पकड़ में आता रहे कि कैसे डायग्राम बना हुआ है।
ये रहा हमारे पास डायग्राम। अब इस डायग्राम में बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। वीडियो को चाहे तो आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके पहले बताइए कि टोटल डायग्राम कितने होंगे, ट्रायंगल कितने होंगे, फिर उसके बाद आगे बात बढ़े। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा, पॉज करके देखने की कोशिश करी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग गलत रहे होंगे। फिलहाल देख लेते हैं कितने लोग सही रहेंगे, ईमानदार बने, और जो नहीं सही होंगे सीखिए क्या गलती हुई है। तो ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल मुझे नजर आ रहा है। ये थोड़ी देर के लिए इधर अवॉइड करो, तो नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसका फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था, n+1/2 इंटू एच। तो n+1/2 इंटू एच वाला फार्मूले की जगह हमें n कितना रखना है, 1 2 3 4 5। तो 5 ब्रैकेट में 5 + 1/2 इंटू एच की बात करें तो 1 2 3 लाइनें हैं, तो 3 सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये 6 है, 3 बार में 5 से 15 3 45, 45 हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक 45, ये हो गए 45। अब इधर की बात करें तो 1 2 3 4 4 20 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फार्मूला लिखो n+1/2 इंटू एच। कैलकुलेशन स्पीड में होगी तो फटाफट कर लोगे। n की वैल्यू कितनी है, 4 4 ये हमारे पास, तो ये 4 5/2 इंटू एच की बात करें 2 2 से 2 कैंसिल, 4 पंजे कितने हो गए 20। अब दो अलग अलग अपने काउंट कर लिया, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जब दो अलग अलग ट्रायंगल आप लोग काउंट कर लो ना, फिर दोनों अटैच होते हैं, तो अटैच की वजह से कितने ट्रायंगल बने वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना होता है। ठीक है, 65 तक पहुंच चुके हैं, ये ज्यादातर लोगों का आंसर्स थे, लेकिन अटैच होने के बाद कुछ नए ट्रायंगल बने। वो देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक, बता दिया मैं, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, और एक सबसे बड़ा कितना हो गया 4 4, और टोटल आंसर आ गया कितना 69। अगर 69 आपने आंसर दिया था तो आपने बहुत ही सही और उम्दा प्रदर्शन किया है, और नहीं किया है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो जैसा हम सभी लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रायंगल में आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल सीखने वाले हैं, ताकि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें कि ये फार्मूला नहीं आया तो वो वाला काउंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखा है, ट्रिक तो आपके पास कहीं भी कोई भी उठा के दे देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखा पाना दैट इज मुश्किल काम होता है। तो फिलहाल आज कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, इसे अप्लाई करेंगे लाइवली। अभी फिलहाल ये वीडियो के फॉर्म में आपके पास दे दिया, और लेकिन याद रखिए एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक जुगाड़ जो बताया गया, वो दोनों चीजें आपके दिमाग में एकदम पूरी अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे कब, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सभी लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करेंगे। उसके बाद जब लाइव आएंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को फार्मूला अप्लाई करके जबरदस्त तरीके से आउटपुट निकालेंगे। देखते हैं कि कितने लोग कितना हिट करते हैं। तो फिलहाल सेशन को यहीं पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।